चेहरा ही नहीं, पूरे शरीर को चमका देगा ये नेचुरल पाउडर। 2 गुना तेजी से बढ़ेंगे बाल, बिना किसी तेल के और बिना किसी शैम्पू के। हफ्ते में 1 बार कर डाला तो स्किन बनेगी झिंगा लाला। शार्क्स, ये मेरे सबसे पॉपुलर यूट्यूब वीडियोस के टाइटल हैं। मैं फाउंडर बनने से पहले एक कंटेंट क्रिएटर बना और मैंने लोगों को बताया कि असली खूबसूरती जो है वो केमिकल्स में नहीं बल्कि प्रकृति में छुपी हुई होती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मनोज फ्रॉम जयपुर, एक अरोमा थेरेपिस्ट और एक नेचुरोथेरेपिस्ट। मैंने क्रिएट किया लविशिया वेलनेस, जहां सबसे शुद्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से हमने बनाए स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर सॉल्यूशंस। और ये सभी सॉल्यूशंस मिलकर के बॉडी, माइंड और सोल को जड़ तक हील करते हैं, जिससे मिलता है हमें अंदरूनी ग्लो। आज मेरी आस्क है 1 CR फॉर 1% ऑफ इक्विटी, क्योंकि प्रकृति हमेशा दावे नहीं बल्कि वादा करती है। वेलकम टू सीजन 5। थैंक यू सो मच नमिता। तो ये लविशिया जो है, ये आपने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, बताइए। ये जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से, जब मैंने अपना ब्यूटी कल्चर का सर्टिफिकेशन कोर्स किया। तो जितने भी ब्यूटिशियंस होते हैं वो हमें हायर करते थे और हम उनके लिए जो सेमिनार्स हैं ऑल ओवर द इंडिया वो अरेंज करते थे एज एन ट्रेनर। और 2017 तक ये चला। 2017 में मैंने सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस क्रिएट करना शुरू किए थे, ताकि हम लोगों को बता सके कि जो ब्यूटी है वो विद इन आनी चाहिए, क्योंकि लगभग 70 to 80% जो हमारे चेहरे पर हमें दिखाई देता है वो हमारी इनर हेल्थ होती है। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हमने वीडियोस बनाना शुरू किए तो लाखों फॉलोअर्स आए, करोड़ों व्यूज आए। लेकिन फिर 2020 से एक थॉट आया कि क्यों ना खुद का एक ब्रांड डेवलप किया जाए। तो बीइंग एन अरोमा थेरेपिस्ट, बीइंग एन नेचुरोथेरेपिस्ट, इन दोनों की एजुकेशन को मिला करके हमने बनाया लविशिया वेलनेस, जहां पर हमारे 4 ब्रांड्स हैं: स्किन अफेयर्स, लविशिया इनऑर्गेनिक्स, वेलनेस बीच और तत्वम, जो अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करते हैं। तो 4 ब्रांड क्यों शुरू किए, कुछ बताएंगे इसके पीछे थिंकिंग? कुणाल, मैं यहाँ पर अपनी मिस्टेक ही बोलूंगा इसे। हमने जब सबसे पहला ब्रांड शुरू किया था तो सिर्फ सनस्क्रीन के साथ शुरू किया था। ये हमारा पहला प्रोडक्ट था स्किन अफेयर्स। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ट्रेडमार्क्स के जो रूल्स हैं कि अलग अलग क्लासेस के लिए आपको अलग अलग ट्रेडमार्क्स लेने पड़ते हैं, तो फिर हमने जब हमारे इनटेक के प्रोडक्ट स्टार्ट किए तो फिर हमें स्किन अफेयर्स नहीं मिला उस क्लास के लिए, फिर हमें एक नए क्लास को जाना पड़ा। लेकिन फाइनली अभी हमने एक सॉल्यूशन इसका निकाला है, लविशिया वेलनेस को हमने हमारी सारी की सारी जितनी क्लासेस हैं ट्रेडमार्क कैटेगरीज की, उसके अंदर हमने रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। बट आप कह रहे थे मैं केमिकल्स से परेशान था, बट इसमें तो हैं केमिकल्स। अमन, सारे के सारे जो आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर देख रहे हैं वो डिराइव किए गए हैं नेचुरल चीजों से। इसमें से कोई केमिकल नहीं है क्या? सब कुछ केमिकल है। सब कुछ केमिकल है यार, इन अ वेरी सिंपल वे, वाटर इज आल्सो केमिकल। तो जब लोग बोल रहे थे ना कि ये मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, हाँ। मुझे काफी हद तक वो बहुत मिसलीडिंग लग रहा होता है, बट एनीवेज आई मे हैव अ डिफरेंट व्यू। केमिकल जो है वो नेचुरल से डिराइव हुआ है या सिंथेटिक से, ये फर्क पड़ता है। हाँ। इसमें सिंथेटिक केमिकल्स हैं। सोडियम बेंजोएट है, राइट? सोडियम बेंजोएट जो राइस स्टार्च होता है उससे भी निकाला जाता है मोहित। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि जब आप केमिकल्स आपकी स्किन पे यूज करेंगे तो पेनिट्रेट बहुत जल्दी होंगे, लेकिन स्किन नहीं यार, आई थिंक वो मॉलिक्यूल जो है ना वो सेम ही रहता है। अब जो बोलो कि केमिकल है वो जल्दी पेनिट्रेट करेगा, ये वाला स्लो पेनिट्रेट करेगा, तो वो ठीक नहीं है। What is that one ingredient and that one hero product जिसकी वजह से आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं एकदम मार्केट को हिला दूंगा? जो अरोमा ऑयल्स हैं, दे आर द मेन हीरो प्रोडक्ट्स ऑफ द लविशिया वेलनेस, क्योंकि वो आपकी स्किन को हील करने के लिए काम करते हैं बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर। एक स्टेप बैक ले, आगे जाके ये केवल एक ब्रांड होने वाला है, लविशिया, राइट? नहीं, ये जो सारे बाकी ये सब बंद हो जाएंगे। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा जो डिसकंटिन्यू करेंगे, बिकॉज फिलॉसफी ही यही है इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे कि हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों लेवल्स पर अपने क्लाइंट को रिकवरी दे पाए। समझ आ रहा, हम सनस्क्रीन भी बेच रहे हैं, बॉडी लोशन भी बेच रहे हैं, अरोमा ऑयल भी बेच रहे हैं, विटामिन्स भी बेच रहे हैं। वहाँ तो पंपकिन सीड्स भी है। तो अगर आप उस फिलॉसफी से गए तो एनी गुड फूड इंग्रेडिएंट कैन बी पार्ट ऑफ लविशिया। तो आपका इतना मतलब शार्प पोजीशनिंग में होगा ना अगर आप पंपकिन सीड्स बेचने लगेंगे तो।
ओके नमिता, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। तो सबसे पहले क्लाइंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे वीडियोस को देखता है। उन वीडियोस को देखने के बाद में वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर लैंड करता है। वेबसाइट पर लैंड करने के बाद में 90% जो हमारा व्यूअर होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स वहां से ऑर्डर कर लेता है। 10% ऐसा क्लाइंट होता है जो कंसल्ट करना चाहता है, और मैं पर्सनली डेली 7 to 8 पेशेंट से ऑनलाइन कॉल पर बात करता हूं और उनकी प्रॉब्लम सुनकर के उनके हिसाब से डाइट चार्ट में प्लान करता हूं, जिसके अंदर एप्लीकेशंस और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। टॉप सेलिंग कैटेगरी क्या है हमारी? टॉप सेलिंग कैटेगरी अगर हम बोलेंगे तो न्यूट्रास्यूटिकल, जो कि वेलनेस बीट से आता है। शेयर ऑफ रेवेन्यू इसका कितना हो? 13%। सेकंड लार्जेस्ट क्या है? सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है जो यहाँ पर है, जो हमारे कोलेजन बूस्टर में हमें हेल्प करता है। पर अभी तो आपने बोला कि आपका फोकस अरोमा ऑयल पे रहेगा। सो अरोमा ऑयल्स पार्ट हैं डेफिनेटली, लेकिन मैंने आपको यही बोला कुणाल कि जो 90% जो ऑडियंस है वो बिना कंसल्टेशन के सिर्फ वीडियोस देख करके प्रोडक्ट्स आती है वेबसाइट पर और परचेज करती है। तो वहां पर अरोमा ऑयल्स का उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है। आपने ये क्लेम किया है, मेरे को बहुत डाउट आ रहा है आपकी क्रेडिबिलिटी पे बॉस। आपने ये क्लेम किया यहाँ पर हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। दुनिया में 2-3 ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। Right. एक मिनॉक्सिडिल है, एक फिनास्ट्राइड है, डुटास्ट्राइड है। ये आप मतलब बोल रहे हो कि रोज एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जूस, थाइम ऑयल, सिनेमन ऑयल अगर लगाओगे तो बाल उगेंगे? अरोमा थेरेपी की स्टडीज अनुपम हमें बताती हैं कि डेफिनेटली सिनेमन ऑयल हेल्प करता है। इसकी क्लिनिकल स्टडी करवाई आपने? नहीं, इसकी क्लिनिकल स्टडी नहीं कर रही और है फिर भी क्लेम कर दिया हेयर ग्रोथ स्कैल्प टोनर। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट अनुपम। थैंक्स। अभी कितना रेवेन्यू है आपका? 2021 में हमने हमारे ऑपरेशन स्टार्ट किए थे, तो 2021 और 22 के अंदर 90 लैक्स का हमारा सेल था। इसमें हमारा पैट था 22%। 22-23 के अंदर हमने 1.6 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 11%। 23-24 के अंदर हमने 3.4 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 17%। और 2024-25 में हमने 10 CR का सेल किया, जिसके अंदर हमारा पैट था 41%। 4 करोड़ का प्रॉफिट था आपका। राइट अमन। 26 के नंबर बता दीजिए PBT आप। is 6 करोड़। 26 के नंबर अगर मैं बोलूं तो मतलब 6 करोड़ 75 लाख की हम सेल कर चुके और हैं। इस साल कितना करेंगे आप? 15 CR की हमारी हम और पहले 6 प्रोजेक्शन में लेके चल और रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी? प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 35 to 40% के आसपास। आपका लास्ट ईयर 10 करोड़ की सेल में 4 करोड़ का पैट था। पीबीटी कितना हुआ? पीबीटी अराउंड 46% के आसपास। 46 लेकिन 6 करोड़ हुआ। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं यहाँ पे, ये 41% इसलिए हुआ है बिकॉज हमें 80 IAC के थ्रू टैक्स एग्जम्पशन मिला है 3 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए। तो ये हमारा पहला ईयर था। 17% पैट, 41% कैसे हो गया? एक तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट सेम रहा, सिर्फ वो रीजन नहीं हो सकता। और दूसरा हमने क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट्स लिए हमारे सप्लायर्स से। सिर्फ वो रीजन भी नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा ये बता दीजिए आपका GM कितना था? ग्रॉस मार्जिन अगर 2025 में बोलेंगे तो वो हमारा रहेगा 80% होगा। 60-70% के आसपास, 70% के आसपास। ऐसे फेंक दिया कि आप नहीं, फेंका नहीं, 70%। आपने पहले का 60-70 फिर का नहीं नहीं 70%, डेफिनेटली 70% अनुपम। और बेचते कैसे आप? अपनी वेबसाइट से या मार्केट प्लेस से? 55% जो हमारा सेल्स है वो वेबसाइट से आता है, 45% हमारा मार्केट प्लेसेस से आता है। अच्छा यार आप यूनिट इकोनॉमिक्स समझा दो। 70% GM से 40% PBT कैसे बना? राइट। तो ये यूनिट सारे इकोनॉमिक्स खर्चे बेसिकली 30% में कैसे आए? ठीक है, तो अगर हम 100 रुपीज का कलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें से GST हमारा जाएगा 15 रुपीज, 27 रुपीज हमारा कॉब्स होगा, 17 रुपीज हमारा शिपिंग एंड पेमेंट गेटवे चार्जेस होगा, 7 रुपीज हमारा ऑपरेशनल चार्जेस होगा, 10 रुपीज हमारा डायरेक्ट टैक्स या जिसको हम इनकम टैक्स बोले वो होगा, अरे टैक्स छोड़ दे भाई। और लास्ट हमारा 25 रुपीज हमारा पैट बच जाता है। ये 25% टैक्स के बाद पैट, हाँ पैट। PBT पकड़ना 35% 35%, yes. 35% हो गया। Right. यार मैं समझ गया यार आप क्या कर रहे हो। आपका जादू है आपकी कंटेंट क्रिएशन। आपने रील्स बनाई है जो बहुत प्रोवोकेटिव है। ये आपकी रील्स वायरल गई है और उसके थ्रू आपका बिजनेस चला है।
वो रील्स, वो कंटेंट दिखा सकते हैं आप एक बार? तो ये अनुपम हमारा इंस्टाग्राम है जहाँ पे 589 के हमारे फॉलोअर्स हैं। और तेरे मिलियंस ऑफ लिंक व्यूज होंगे ना आपके? राइट, तो 8.5 मिलियन, 5 मिलियन, 3.1 मिलियन। एक कोई देख सकते हैं क्या? यानी कि अगर 7 दिनों तक लगातार आपने इस हल्दी के शॉट को ले लिया जैसा मैं बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपकी स्किन को ग्लास स्किन होने से कोई नहीं रोक सकता है। 7 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे और इन्हें मेंटेन करने के लिए आपको इसे लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल करते रहना है। दूसरा इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको इसके अंदर डालना है काली मिर्च का पाउडर। दूसरा रील देखे, स्क्रॉल डाउन, ये सब तो टैग्ड है। कीप गोइंग, लेट्स पिक अप सम एंटी एजिंग, दिस वन। दोस्तों जैसे ही हमारी उम्र 35 के ऊपर जाती है, हमारे चेहरे पर हमें बहुत सारे 100% natural botox शुरू हो जाते हैं। हमारी आंखों के नीचे फाइन लाइंस आना, हमारे गालों के आसपास लाफ लाइंस का आना, हमारी आईब्रोज के बीच में 11 लाइंस का आना, आईब्रोज के ऊपर फ्रॉन लाइंस का आना, या फिर हमारे सोते समय हमारी स्लीपिंग क्रीसेस बनना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारे बालों को देखते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। सर आपका प्रोडक्ट कहाँ है? प्रोडक्ट उसके लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आएगा। एक बात पूछिए आपसे। हाँ जी अनुपम बोलिए। एक तो मैं समझ गया आपकी इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स हैं जो कंप्लीटली बेसलेस है, तो आप प्रोवोक कर रहे हो यूजर्स को, और वो जो नीड होती है लोगों की टू लुक गुड, टू लूज वेट, टू स्टॉप हेयर फॉल, वो इतनी गहरी होती है कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार हो अगर उसको बहुत कन्विक्शन के साथ कहा जाता है एंड इट इज सेड विद सम क्रेडिबिलिटी। तो डॉक्टर की पहले ये बताइए, अरोमा थेरेपिस्ट है हाँ जी, और नेचुरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, उस पे डॉक्टर आप लिख सकते हैं? क्योंकि बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी साइंस जब हम करते हैं अनुपम, तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हो कि आप बैचलर्स इन अरोमा थेरेपी कर रहे हो और आप डॉक्टर नाम लगा सकते हो, मैं भाई मेरा नाम बदल दूं। ये बात जो कह रहे हैं कि आप डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्या ये बात सच है? देखिए डिलीजेंस में पकड़े जाओगे। डिलीजेंस की बात ही नहीं है, ये तो फ्रॉड का केस हो जाता है ना कि आप अगर डॉक्टर नहीं हो, फिर डॉक्टर तो लगा सच ही नहीं बताएगा। नहीं, but the certificate we got after the BATS that is clearly says that you can write the doctor. एक मिनट, मार्केट प्लेसेस पे आप बेचते हैं? हाँ जी, अमेज़न पे बेच रहे हैं? Amazon पे हम सेल करते हैं। एक बार रेटिंग देख ले। हाँ जी, थोड़ा rating समझ आ दिखाते जाएगा। कितनी है रेटिंग आपकी? 3.5 सर। नो सरप्राइजेस। उसमें भी आपने करवाई होगी 3.5? नहीं सर, सिर्फ 50 रिव्यूज है। ओनली 50 रिव्यूज? 5 करोड़ का माल हाँ। आप मार्केट प्लेसेस पे बेच रहे हो और सिर्फ 50 रिव्यूज है? जी सर, कुछ गड़बड़ है भाई तो क्या कांड करने आए हो यार तुम? क्या कर रहे हो यार? अमन आप बात करो। आपको नहीं लगता कि हमें कुछ लग रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो? हे एवरीवन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी इस वेबसाइट पर जिसका नाम है laviciawellness.com। दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से मेरा जो पूरा गोल है वो है आपको नेचुरोपैथी और अरोमा थेरेपी की मदद से प्रकृति के नज़दीक ले जाना, जिसकी वजह से आप ना सिर्फ अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को और हेयर प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएं, बल्कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां चल रही हैं आप उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट पॉज इट। ये कैसे बोल सकते हैं आप कि आपकी सारी बीमारियां हम सॉल्व कर देंगे? वेरी बैड। हम लोग डाइट के साथ भी काम कर रहे हैं एज ए नेचुरोपैथी। कम ऑन, सारी बीमारियां? आपको पता है लोगों को क्या क्या बीमारियां होती है, राइट, कितनी सीरियस होती है, लाइफ थ्रेटनिंग होती है? सनस्क्रीन बेचते बेचते आप मेडिसिन मैन बन गए। डेफिनेटली विल वर्क ऑन दिस, No, डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन दिस। question is, I'm Feedback sorry. taken. The question is, do you think it is responsible or not? यस, 100%। वहाँ पे सर नेचुरोपैथी की बात हो रही है कि नेचुरोपैथी से हम ये कर सकते हैं। यार अपनी इंडस्ट्री और सेम कैटेगरी पे ना किसी और ब्रांड को फीडबैक देना मुझे यूजुअली ठीक लगता नहीं है, बट आप हैं यहाँ पे तो आई विल शेयर माय व्यूज। आप यूजर्स इनसिक्योरिटी पे क्लिकबेट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस पे एक नॉट साइंटिफिक, लेस ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दैट इज माय व्यू। आई एम आउट। यू हैव रिसर्च शॉक्स और यूजिंग डॉक्टर, यार ये इनकरेक्ट बहुत छोटी बात है, मतलब ये तो फ्रॉड है जो अभी अपन बोल भी रहे हैं। Manoj, what you're doing is unethical, and I will not support it. आप
कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे हैं और फिर यहाँ एकदम सीना ठोक के बोल रहे हैं कि मतलब मेरा 46% फैट है. It's not something to be proud of. It's actually something to be very ashamed of. So I would not want to be a part of this. And आप थोड़ा सा soul searching कीजिए कि आपको इस जर्नी में आगे जाना है कि नहीं, because there's something called karma. That's my only advice. But for today, I'm out. Manoj, I want to thank you actually For creating awareness. आज की पिच देखने के बाद आई थिंक थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ेगी आज कि कस्टमर को वीडियो देख के फटाफट बातों में नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता और ऐसे फियर क्रिएट करके नहीं बेची जाती है चीजें. आई विल डेफिनेटली नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एंड आई होप नोबडी एल्स डज ऑल्सो. विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम आउट. आपकी डॉक्टर की डिग्री गलत है, आपके प्रोडक्ट्स गलत हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी फाइनेंस स्ट्रेटेजी गलत है, आपकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी जो हमने देखी कंटेंट से वो गलत है. सही क्या है मुझे नहीं पता. ये अगर मैंने कहीं इसमें गलती से भी पैसा डाल दिया ना, मैं बहुत गलत करूंगा अपने साथ, कंट्री के साथ, अपने पैसों के साथ और कस्टमर्स के साथ. मैं तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपके साथ नहीं जुड़ सकता. आई एम आउट सर. मनोज, हमारे देश में ना बहुत बड़ी आबादी है और बहुत प्यारे इनोसेंट लोग हैं एंड दे वांट टू बिलीव. तो इट इज वेरी इजी टू प्रे ऑन देम. तो आप ये बना कर बेच रहे हो उनको और उनकी इतनी जरूरत है कि वो विश्वास करके खरीद रहे हैं. इट्स अ बिग डिससर्विस. आप सोशल मीडिया पे हो इसलिए नजर में नहीं आए हो. जब आओगे सीधा जेल जाओगे. आई थिंक यू शुड लीव. I won't even say good luck, but I'm out. Thank you so much, Anupam. अच्छा मनोज, I'm out. Thank you so much, Anupam. मनोज, Okay, जी. I'm out. Thank you so much. 3 बार क्यों बोल रहा है? अरे कभी कभी पिच से 3 बार निकलने का मन करता है. ये वैसी पिच थी.